यूपीएसआई के शेर और शेरनियों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? बिल्कुल बढ़िया होंगे। उम्मीद भी करता हूं ऐसी कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, रात दिन एक कर रहे होंगे और हमारे साथ इस समय रिकॉर्डेड क्लास डिस्काउंट पूरा प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में जितना आया है सारा उड़ाएंगे, है ना। डिस्काउंट की ये पहली क्लास है। इससे पीछे आपने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर रखा है। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है कृपया जाएं, उसको देखें, उस पर दिमाग लगाएं, मेहनत करें। इसकी माफ करिएगा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर मिल जाएगी। आप रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम सर्च करें, उसको ज्वाइन करें। और आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आए, वहां पे एकदम योयो टाइप चलता रहता है, वहां कनेक्ट जरूर हो। आइए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा, ये बताइए। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लोड मत लेना, आप मासूम छात्र और छात्राएं हैं। बहुत सरल, बस एक दो क्वेश्चन चाहे थोड़ा इधर उधर की पूछा हो, क्वेश्चन सारे आसान पूछे गए थे, है ना भाई। उड़ाते हैं फिर, आ जाओ सारे। 145 रुपए अंकित मूल्य का एक कोट, है ना, 127.6 रुपए में बेचा जाता है। दी गई खुदरा छूट क्या होगी? आइए देखा जाए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। 145 रुपया अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस, और 127.6 रुपए में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस हो गया यार। तो ये बताओ, सबको पता होगा, बेसिक आपका कंप्लीट होगा, पेपर इतने नजदीक है। डिस्काउंट जो होता है वो किस पर होता है? सबको पता है डिस्काउंट आपका मार्केट प्राइस पर होता है। तो 145 रुपया मार्केट प्राइस है, 127.6 में बेच रहा है, तो मेरे दोस्त कितने का छूट मिला है? यहां पर आपको 17.4 का छूट मिला। चूंकि डिस्काउंट परसेंट बताना है ना, तो ये जो डिस्काउंट 17.4 का हुआ है, हुआ किस पर है? 145 पर हुआ है। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो ना यार। एक दशमलव हटाएगा तो एक जीरो कट जाएगा, कितना बनेगा? 1740 बटे 145। परसेंटेज लगाना ना भूलें, यही आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्त। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, 145 का 12 गुना होता है मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, समझ में आया? इसमें गुणा भी भाग ना करवाते तो भी काम बन जाता है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। 5 में किसका गुणा करवा दे कि 0 आए यूनिट पर? तो 2 का ही तो कराओगे, तो 12 का यूनिट डिजिट 2 है। सिर्फ यूनिट डिजिट देख करके आप इसका धज्जियां उड़ा सकते थे। आगे बढ़ जाएं मित्रों, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट सोचें, बनाएं, मेहनत करें, दिमाग लगाएं। बताइए इसको क्या कह रहा है? एक स्टोर पर 4 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, है ना। कोई स्टोर है जिस पर आप अगर 4 खरीद रहे हो तो 1 मुफ्त में मिल रहा है। तो इस प्रमोशन योजना चल रहा है, तो शुद्ध छूट क्या होगी? ध्यान से देखो, सारे लोग एक सेकंड में उड़ाओ इसको। सबको पता है, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है तो ये होता क्या है? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100%, है ना। देखो, 4 की खरीद पर 1 मुफ्त मिल रहा है, तो मार्केट प्राइस टोटल का कितना हो जाएगा? 4 + 1। मुफ्त में मिल कितना रहा है? 1। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो। अब 1/5 आ गया तो इसका कितना परसेंट होता है? 20%, है ना। एकदम झिंगा लाला टाइप, सरल। बोलो भाई, अब यह आपका 2.5 नंबर का क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ था। अगर आपकी यह गलती हो गई, अगर आपका यहां पर कट गया तो आपका हर जगह कटेगा, है ना। यहां नहीं कटना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भना भन उड़ा दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है मित्र? कह रहा है कि एक दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए। वही पुरानी गंध है जो यहां भी फैल रही है। डिस्काउंट परसेंट आपको बताना है। 5 की खरीद पर 1 मुफ्त पाया तो टोटल मार्केट प्राइस हो गया 6। मुफ्त पाया 1, और 1/6 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 1/6 का मतलब कितना परसेंट होता है? 1/6 का मतलब होता है 16.67%। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा।
ये दोनों क्वेश्चन यूपीएसआई का पूछा हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी, और सेम है, एकदम सेम, और फिर से आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मेहनत करना है भाई, दबा के काम करिए, दबा के मेहनत करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, है ना। चलिए भाई अगला देखो, अगला देखो, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट किसके बराबर है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लगा सकते हो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100, लेकिन आप यहाँ क्या लगाओगे, वही लगा दें क्या। देखो 40 प्लस 30 और माइनस 40 गुणे 30 बटे 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 40 और 30 70 होता है और 4 तिहाई 12 होता है, 70 से 12 घटाओगे तो कितना आएगा भाई साहब, 58%। कितना आएगा, 58%। सरल है कठिन, एकदम सरल है। सक्सेसिव से अगर आप इसको करना चाहते तो 40% का मतलब होता है 2/5 मेरे भाई, 30% का मतलब होता है 3/10, डिस्काउंट है तो माइनस माइनस, 5 की वस्तु को 2 कम में बेचा तो 3 में बेच दिया, 10 की वस्तु को 3 कम में बेचा तो 7 में बेच दिया, क्या हो गया, 10 पचे 50 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया। अब देख लो ना कितने का छूट हुआ, है ना, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 और 21 29 होगा, बटे 50 गुणे 100, 50 दुन्ना और 29 दुन्ना कितना होता है, 58%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप चाहो तो इससे सॉल्व करो, चाहो तो इससे सॉल्व करो, दोनों सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई बहुत कैलकुलेटिव था, ये आसान सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन। देवियों सज्जनों ये बताओ, आप बताइए इसको, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो दोस्त, थोड़ा सा शेयर कर लिया करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, आप जितना प्यार दिखाओगे उससे 10 गुना मैं दिखाऊंगा, है ना, इस बात का वादा है। देखो दोस्त, कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव, ध्यान से देखो, 25% और 5%, दूसरा प्रस्ताव क्या है 20% और 10%, तीसरा प्रस्ताव क्या है 15% और 15%। बोल रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अच्छा ऑफर है। तो आओ देखा जाए, पहले वाले को देखो, पहला प्रस्ताव देखो क्या है, 25% और 5%, तो समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणे 5 बटे 100। दूसरा वाला प्रस्ताव क्या है भैया, दूसरा प्रस्ताव 20 और 10, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। थर्ड वाला भी चेक कर लो ना, आप करना ही पड़ेगा भाई, दूसरा तरीका नहीं है। 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणे 15 बटे 100। अब देखो नेट डिस्काउंट यहाँ कितना हो जाएगा, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4/5 का मतलब होता है 1.75, कितना होता है 4/5, 1.25, 1.25, तो ये कितना बना 25 सॉरी 25 5 30, 30 माइनस 1.25, तो बहुत सुंदर तरीके से देखो, 30 से 1 घटा लो 29 आएगा, 29 से 0.25 घटाओगे तो ये 28.75% आ गया। यहां पर देखो ये 0 0 0 0, 20 और 10 30, 30 से 2 घटाओगे 28% आ गया। यहां पर भी देख लो यार, 15 15 30 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटे 100 है, मतलब 2.25 हो गया। कितना बनेगा आपका, माइनस करना है यहाँ, माइनस 2.25, तो 30 से 2 घटा लिया 28 आया, और 28 से 0.25 घटाया तो कितना आएगा 27.75 आएगा, 27.75%। अब ये बताओ कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा है, ये 27.75, ये 28%, ये 28.75, तो ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें कौन है 28.75। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, पहला प्रस्ताव जो है वो आपका सबसे अच्छा है, तो यहां पर सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, मतलब जो डिस्काउंट ज्यादा देगा वही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, पहले वाले प्रस्ताव में, कब, जब वो 25% और 5% की डिस्काउंट दे रहा है। समझ में आया, आगे बढ़ लें, आ जाओ सारे बढ़ लेते हैं दोस्त। ये देखो यार,
क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो ना थोड़ा ध्यान से, बताओ क्या है। एक दुकानदार 2000 रुपए मूल्य वाला उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो विकल्प थे, प्रत्येक 10% की 3 क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना। छूट के दोनों विकल्पों में कितने का अंतर है? तो सबसे पहले तो आप देखो, 10% की दो छूट देना, 10% की दो छूट देना, तो पहले देखो 10% तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे 100, इनका समतुल्य डिस्काउंट निकाल लिया। 10 10 20 हो गया, 20 से 1 घटाओगे 19 हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक मिनट, प्रत्येक 10% की 3 क्रमुक छूट दे रहा है, 3 दे रहा है भाई, 3 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो आप सक्सेसिव देखो, रेशियो से निकालो। 10% है तो 10% का मतलब होता है 1/10, डिस्काउंट है तो माइनस, कितना हो जाएगा ये, 10 से 1 कम 9। 3 सक्सेसिव दे रहा है तो यहां पर क्यूब लगा लो। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, और 9 का क्यूब होता है 729। अब 1000 की वस्तु को 729 में बेच दिए हो, तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने, कितने का डिस्काउंट दिया भैया, 271। और किस पर, 1000। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत ठोक दो, ये कट गया, ये बराबर आएगा 271 बटे 10 का मतलब होता है 27.1%, है ना। और या कितना छूट दे रहा है, 28% की छूट दे रहा है, या फिर एक और छूट, वो एकल छूट कितना दे रहा है, 28% की दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि छूट के दोनों विकल्पों में कितना अंतर है, यह 28% है, यह 27.1% है, तो कितने का अंतर है दोस्त, 28 से 27 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 से 0.1 घटाओगे तो 0.9%। आपसे रुपए में पूछा है, तो इस 2000 का 0.9% कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत से जीरो काट डाला, ये दशमलव से ये जीरो काट डाला, तो 9 दूनी 18। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बंटी, बी फॉर बंटी, आज बदल दो, है ना। समझ में आया। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मॉक वगैरह देना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं दे रहे हो तो पाप है, इस पाप को दूर भगाएं, है ना। मॉक दीजिए, एसआई की मैं बात कर रहा हूं, पेपर एकदम सिर पे है, और पर डे एक मॉक दीजिए और उसकी एनालिसिस करिए बहुत ढंग से। अब उतना टाइम नहीं है कि आप एकदम पूरा बवाल काट के रखो, मॉक दो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। मॉक पे काम करिए, देखिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, उन टॉपिक पे जाके इंडिविजुअल मेहनत करिए, जो मॉक में क्वेश्चन ना बन पाए उस पे काम करिए, है ना। अब समंदर से बाहर निकलिए, किनारे की तरफ आइए। देखो अगला क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता 22,59,36 रुपया प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है, उसे 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देनी पड़ती है, अंकित मूल्य क्या होगा, बताओ। मैं बताता हूं। जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो क्या है, एक तो 10% है, और एक क्या है भैया, 20% है। 10% है तो 10 से 9 हो गया, 20% है तो 5 से 4 हो गया, 10 पचे 50 और 9 चौके 36 हो गया, है ना। अच्छा, बेचा कितने में है, 2,25,936, तो इस 36, ये हमारा क्या है, सीपी हो जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है ना, दो क्रमागत छूट, हाँ, ये एमपी हो रहा है और ये सेलिंग प्राइस हो रहा है। और बेचा कितने में, 36 यूनिट में, इसका मान दिया है 2,25,936, तो 36 का कितना गुना होगा, 2,25,936 में आप 36 से भाग कर दो, 6276 आएगा, कितना गुना, 6276 आएगा। और किसका मान पूछा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य 50 है, तो इस 50 का 6276 टाइम कितना हो जाएगा, 5 छक 30 3, और 5 सते 35 3 38 3, 5 दूनी 10 3 13 1, और 5 छक 30 1 31, एक जीरो और लगा लो। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दिया है सुंदर सा, 31 38 00,
313800 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही एकदम आपका परम सत्य आंसर होगा, है ना। समझ में आया? बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, सही है यार, और क्या, बढ़िया है। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। उसने पहले 23% डिस्काउंट दिया, फिर 24% डिस्काउंट दिया और वस्तु को बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,400 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताना है ना। विक्रय मूल्य आपको बताना है दोस्त। तो सबसे पहले देखो इसका अंकित मूल्य 21,400 दिया हुआ है। डिस्काउंट दे रहा है 23% और 24%। तो 100 पर 23 का डिस्काउंट करोगे, 100 पर 23 का डिस्काउंट करोगे तो कितने में बेचोगे? कितना जाएगा? 7 और ये 23, 6 होगा, है ना। 76 होगा यार, 76, 77/100, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है? 24% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 से 24 घटाओगे कितना जाएगा? ये 76/100। कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कर सकते हो, 0 से 0 को काट डालो, है ना। अब इसके बाद तुम इसको गुणा करवाना। मैं इसको बताता हूं डिजिटल सम से कैसे करोगे, है ना। देखो तुम डिजिटल सम से कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 4 1 5 2 7 और 7 7 14, 4 1 5, 7 6 13, 3 1 4 हो गया। तो 7 गुणे 5 गुणे 4, 4 पंचे 20, 2 और 2 सत्ते 14, 14 तो 4 1 5। डिजिटल सम कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन में चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 हो। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला पहले चेक करो। 8 1 9, 5 2 7 2 9, 3 2 5। पहला ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 है, तो वही हमारा क्या हो गया? आंसर। मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पता है। अगर नहीं पता तो अभी मैंने ऑनलाइन इसको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन आप आकर के पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप गोंडा के आसपास हो आके देख सकते हो। अगर आपको डिजिटल सम पता है तो देख रहे हो पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई, कितने आसान तरीके से बन गया। अदरवाइज ये सब कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है, इतने बवंडर आदमी हैं आप। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। शोरूम के बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है आप ही बताओ, क्या कह रहा है? कृपया देखो, हैं? बहुत कम है यार, बताइए फटाफट बताइए। नजरों में तेरी कशिश का आलम। एक शोरूम में एक हैंड मिक्सर का अंकित मूल्य 2,000 रुपया है ना, और इसे 15% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है। रुपए में इसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है ना। बोल देना पढ़ा रहा हूं मैं ऑनलाइन, वही है क्या? चलो ठीक। अंकित मूल्य दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 2,000 रुपया, है ना। 15% और 10%। 15% का मतलब होता है 5 15, 5 विषयम 100, मतलब 20 पर 3 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा? 17/20 में बेचा। 10% का मतलब होता है 1/10, 1 का डिस्काउंट 10 पर, तो कितने में बेचा? 9/10। मेरे प्यारे भाई हम काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 0 से 0 काटेंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये? और काटने क्या? 2 अकन्नम 2, 2 दहम्मा 20, 17 नवैया कितना होता है? 153। तो 153 गुणे 10। बिल्कुल यहां पर डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसे ज्यादा आसान है। कितना? 5330 रुपया। कौन सा ऑप्शन है मेरे मित्र? ऑप्शन ए, है ना। देखो डिजिटल सम या कोई भी तरीका अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, उसको कब लगाते हैं? जब हमको कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है, एक आसान रास्ते से, दिमाग पर कम बोझ पड़े, कम ताकत लगाना पड़े और इजिली हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं, तो उस हिसाब से काम किया जाता है ना। अब यहाँ आप डिजिटल सम लगाने लग जाओगे तो वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेना ज्यादा आसान है यहाँ, है ना। अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया होता, कोई बड़ा डाटा, खतरनाक डाटा दिया होता,
तो बिल्कुल डिजिटल सम या कोई और तरीका हम लोग अप्लाई करते, है ना। जैसे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट देख सकते हो आप, ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा कब किया जाता है, जब डाटा में कोई दिक्कत हो, मतलब खतरनाक चीज कोई रखा हो तो दिमाग लगाइए। जब सीधा साफ सुथरा मिल रहा है तो काहे किसी को परेशान करना। अरे तुमने उसे कहा ना आई लव यू, अगर बदले में उसने भी कह दिया टू यू तो काहे का झगड़ा है। जरूरी थोड़ी है कि अब तुम चिल्लाओ, आराम से काम हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, बताएं इसको आप। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो उसका वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा, बताइए। देखो मित्र, एक कॉन्सेप्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट प्राप्त करता है और उसके बावजूद 60% का लाभ कमाता है। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। देखो 100 डिस्काउंट कितना दिया भैया 20%, तो 100 माइनस 20, प्रॉफिट कितना चाहता है 60%, तो 100 प्लस 60, ये हो जाएगा 80/160, 8 दूनी 16। कितना आएगा ये आपका सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो 1/2 आ गया भाई, हो गया। कितने परसेंट का है यार, 60% ही तो है, 60% का लाभ पाना चाहता है। अंकित मूल्य दिया है 2, 2 की वैल्यू 600, तो 2 का 300 गुना 600 हो गया। तो यहां वास्तविक लागत मूल्य सीपी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 300 नहीं हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सरल है। बोलो, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दम था, वरना बैठे रहना अपना कुछ लेकर के रेशियो वेशियो, वरना 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, आसान से लग जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हम और आप इसको बताएं क्या होगा। सेम वैसा ही है, एक व्यापारी अपने सामान का लागत मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद, तो भैया 100 पर, देखो सीधा सीपी और एमपी का वही खेल है, जो पुराना खूनी खेल था वही यहां भी है। 20% की छूट दे दिया तो 100 माइनस 20, प्रॉफिट कितने की 20% तो हो गया 100 प्लस 20, कितना बनेगा 80/120, कट गया 4 त्याय 12, 4 दूनी 8, 4 त्याय 12, 2/3। किसकी वैल्यू दी है मित्र, क्रय मूल्य दिया है 22300, तो कितना जाएगा 2 का कितना गुना 2 अकन्नम 2, 2 अकन्नम 2, 2 अकन्नम 2, 2 पंचे 10, 0 हो गया। तो मार्केट प्राइस पूछा है ना, अंकित मूल्य 3 की वैल्यू, 3 का 11150 गुना कितना हो जाएगा 3 शून्यम शून्य, 3 पचे 15, 1 3 अकन्नम 3 1 4 3 3, देखो 3345 जीरो है कहीं, 33 ये है 3345 0, ऑप्शन ए। जितने दोस्तों का आया है एकदम सही है। आप करोगे क्या, या तो आप पहले वीडियो देख करके पढ़ लो, है ना, या फिर क्या करोगे आप पहले जाओ टेलीग्राम पर, किस पर, रिजॉल्व विद संकेत, ये आपके भाई का टेलीग्राम है, भाई मतलब मैं, है ना। यहां आप जाइए और पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ सॉल्व करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, फिर वीडियो पर आइए, या पहले वीडियो देख लीजिए समझ लीजिए, फिर जाकर के आप पीडीएफ सॉल्व करिए, चॉइस इज योर्स, है ना। लेकिन ऐसा कर जरूर लेना जो बता रहा हूं, इसको इग्नोर मत करिएगा जो मैं कह रहा हूं। पेपर होगा आपको बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं, है ना। तो इसलिए जितना आपसे बोलूं उतना कर लो, जितना कह लूं उतना कर दो। कोई माँ का लाल आपको मैथमेटिक्स में फेल नहीं कर पाएगा, ओपन चैलेंज है, स्टाम्प ले आओ लिख के दूंगा, इतना भरोसा है मुझे मेरी मैथ पे, है ना। और अगर नहीं हो रहा है, आप कमजोर हो, तो कोई बहाना सोच लो सुंदर सा, बहुत सुंदर सुंदर थॉट्स आते हैं दिमाग में, कैसे आपका दिमाग आपकी काट रहा होता है आपको पता नहीं चलता मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा इफर्ट लगा लो, मेहनत कर लो,
नौकरी वोकरी पालो, सुंदर कन्या से विवाह कर लो, बारात में हमको भी बुलाओ। क्यों भाई? और ना हुआ तो मत बुलाना, मैं आऊंगा नहीं, आता भी नहीं, आपको पता है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बताओ। कह रहा है कि 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट है तो 10 से 9 का डालो, है ना। 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां, मतलब इस 10 की वैल्यू कितना दिया है? 180 रुपया। तो 10 का 18 गुना 180 होता है, तो 9 का 18 गुना कितना हो जाएगा? 18 नवैया 162। ये हो गया भाई। अब कह रहा है कि 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ध्यान से समझना, 180 रुपए में 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 दस्ताना। कितना? 12 दस्ताना। छूट देने के बाद वह 12 दस्ताना कितने रुपए में आ गया भाई साहब? छूट से पहले 12 दस्ताना आ रहा था 180 रुपए में, छूट के बाद वही 12 दस्ताना कितने रुपए में आ रहा है? 162 रुपए में। और तुमसे पूछ क्या रहा है मित्र? क्या पूछ रहा है? 54 रुपए में। तो 162 रुपए में 12 दस्ताना, है ना। तो 54 रुपए में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 162 है, 54 तक जाना है, क्या करना पड़ेगा? सबको पता है, अगर तुमने 162 में 3 से भाग दे दिया तो 3 पचे 15 होता है ना, और 3 चौके 12 होता है। तो इधर भी तो 3 से भाग करना पड़ेगा ना। तो 3 चौके कितना जोड़ी? 4 जोड़ी। क्या किसी ऑप्शन में है 4 जोड़ी? ऑप्शन नंबर सी फॉर चिंटू की मम्मी। सी फॉर चिंटू की मम्मी। चिंटू की मम्मी को मत अंडर एस्टिमेट करिएगा, बहुत खास है आपके भविष्य निर्माण में, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएं, आओ बढ़ जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट बताओ। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सीपी अपान एमपी। इसमें क्या बता दें हम नया तुमको, हैं? ये खुद से करिए, देखो क्या कह रहा है। अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद भी एक वस्तु छूट के बिना वह 25% का लाभ कमाता है। आसान है, इसको करिए, खुद से करिए। एक ही क्वेश्चन कितनी बार कराओगे? आइए आगे बढ़े, इसको बताओ। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क भी देता है। ठीक है, खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ होता है। जब उसने 4092 रुपया अधिक में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, है ना। तो सीधा सीधा यहां पर 25% की वैल्यू कितनी दी है? 4092। तो क्या आप यहाँ पे इसका क्रय मूल्य सीपी नहीं निकाल दोगे? 25 का 4 गुना 100 और 100% ही सीपी होता है। तो यहाँ क्या करोगे? इसका भी 4 गुना कर लो यार। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 9 36, 3 4 शून्य 3, 4 चौके 16। बोलो 16 368। बोलो हाँ कि ना। ये हमारा जो सीपी है वह व्यापारी के लिए क्या हो जाएगा? व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगली बात क्या बोल रहा है दोस्त? एक पहली लाइन पढ़ो। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% का शुल्क देता है। मेरे भाई, इस मार्केट प्राइस पर
20% का छूट दिया, 20 तो 4/5 है ना। और फिर कह रहा है 10% का शुल्क लगा देता है, तो 10% का शुल्क मतलब 1/10 तो कितना हो गया, 11/10। और यह बराबर विक्रय मूल्य क्यों होगा, व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य कितना आया, 16,368। तो मेरे प्यारे दोस्तों मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 16,368 गुणे 5 गुणे 10 और डिवाइडेड बाई 4 गुणे 11। बोलो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 18,600। कौन सा ऑप्शन, ए, है ना। अब ये कैलकुलेशन तो खुद से करो यार, आप इतना तो करो, अभी 1-2 महीने बाद आपका पेपर लगा पड़ा है। कितना हुआ भाई, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक ठाक कह सकते हो, बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन था, है ना। आगे बढ़ा जाए फटाफट। ये क्या, खत्म, एक मिनट मैं चेक कर लूं। चलिए हाँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। यह यूपीएसआई एग्जाम के पूछे हुए डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, है ना। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो छोड़े हुए हैं, रीजन ये है उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बस डाटा चेंज है, सेम लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं है, 1% का चेंज नहीं है। और समय भी हमारे और आपके पास बहुत कम है, एसआई का पेपर लगा पड़ा है ना। तो उसको भी ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर छल्लों, दिल जान जिगर गुर्दा, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, है ना। एसआई का पेपर होगा, आप खुद, आपकी आत्मा हमको आशीर्वाद देगी। और अगर नहीं किया, मैं फिर यहीं पे आके चिल्लाऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस सीट से एग्जाम में आया था, और आप बना के नहीं आ पाओगे, आपको बहुत पेन होगा। वो एक ऐसा दर्द होगा जो कहाँ दर्द होगा इसका पता नहीं होगा, लेकिन दर्द बहुत होगा, है ना भाई। तो थोड़ा सा आप भी अवेयर रहो, समझदार बन के काम करो, हवा हवाई के चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। और एक बात बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि अगर कोई नया यूट्यूबर है, कोई नया टीचर है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं कर पा रहा होगा। हो सकता है किसी नेम फेम वाले टीचर से बहुत अच्छा कर रहा हो, तो इस चक्कर में पड़िएगा मत, है ना। आप बस अपने काम से काम रखो, अपना कंटेंट देखो, मेहनत करो, हैं, और जो पढ़ो उसमें पूरी श्रद्धा से पढ़ो। बाकी कहानियां संस्कारवान ज्ञानवान तो आप हो ही। फिर मिलेंगे कल हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए आप वही अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।